जल को सहेजने की जयपुर की पुरानी परंपरा रही है। इसके लिए यहाँ के राजा महाराजाओं ने ऐसे खास निर्माण करवाए जो अद्भुत है। नाहरगढ़ और आमेर की पहाड़ियों पर फैली जल संचय श्रृंखला हमारे पूर्वजों की दूरदर्शी सोच का परिचायक है। आने वाला वक्त मुश्किल भरा हो सकता है। सालों पहले हमारे पूर्वजों ने ये बात सोच ली थी कि जल है तो कल है, और इसीलिए उन्होंने जल संरक्षण के लिए ऐसे निर्माण करवाए जो अद्भुत हैं। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ किले के आसपास के करीब 6 किलोमीटर के इलाके में फैली जल संरक्षण प्रणाली उसी दूरदर्शी सोच की देन है, जहां गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर खास तरीके से जल सहेजा जाता था। इसके जरिए पहाड़ियों पर बरसी जल की बूंद बूंद को बावड़ियों और जल संचय के लिए बने टांकों और कुंड तक पहुंचाया जाता था। छोटी कैनाल, एक्वाडक्ट और ड्रेन नेटवर्क के जरिए किले के अंदर और बाहर परस्पर जुड़े हुए हैं। छोटी कैनाल के जरिए पहाड़ियों से बारिश का पानी नीचे आता है। इन कैनाल के तल पहाड़ियों के ढलान पर गुरुत्वाकर्षण के मुताबिक इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि पानी इनसे होता हुआ आसानी से नीचे आ जाता है। इसके अलावा 2 बड़ी बावड़ियां हैं और एक छोटी बावड़ी भी है। बड़ी बावड़ियों में आसपास की पहाड़ियों से पानी आता है, जबकि छोटे कुंड में सिर्फ किले के अंदर से बारिश का पानी आता है। पहाड़ियों के पानी से न सिर्फ किले में मौजूद कुंड और बावड़ियों में पानी भर जाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उस दौर में बसाए गए जयपुर शहर में पानी सप्लाई की जाती थी। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन थी। पानी को, जल संरक्षण को और जल को बचाने के जो हमारे परंपरागत जो तरीके थे, जो उस समय जिस तरह से वाटर बचाने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, जैसे नाहरगढ़ में बने हुए हैं, जयगढ़ में और आमेर में हैं, वो सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से पानी कलेक्ट होता था, रेन वाटर कलेक्ट होता था उन स्ट्रक्चर्स में। और फिर उन्होंने फिर इस तरह से पूरा एक टेक्निक थी, एक पूरा इस तरह से वो बना रखे थे स्ट्रक्चर्स, जिससे पूरा पानी नीचे शहर को वाटर सप्लाई करता था, पूरे जयपुर को। जयपुर के नाहरगढ़ की जल संरक्षण प्रणाली जल सहेजने की एक अनूठी राजस्थानी कारीगरी की कहानी है। जयपुर के महाराजा सवाई सिंह के शासनकाल के दौरान 1734 में निर्मित नाहरगढ़ की व्यापक जल संरक्षण प्रणाली इस किले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यहाँ जल संग्रह के 6 क्षेत्र छोटी नहरों एवं नालियों के नेटवर्क के जरिए किले के अंदर एवं बाहर परस्पर जुड़े हुए हैं। नाहरगढ़ में 2 बड़ी और एक छोटी बावड़ी है, जिसे कुंड कहा जाता है। लाखों लीटर क्षमता वाला जयगढ़ का टांका भी इसी प्रणाली से भरा जाता था। भौगोलिक हालात की अगर हम बात करें तो जयपुर पूरी तरह से रेगिस्तानी जिला नहीं था, लेकिन जयपुर के राजा और महाराजाओं की सोच इतनी दूरंदेशी थी कि उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि पानी को बचाना ही सबसे बड़ी सफलता है। फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं, ये कोई सड़क नहीं बल्कि एक नहर है, जिसे आप देख सकते हैं कि इस नहर के जरिए पूरी नाहरगढ़ की पहाड़ियों में, अभ्यारण्य के इलाकों में, जंगलात में जहां जहां पानी बरसता है, इन्हीं नहरों के जरिए वो होता हुआ यहाँ पर बने बावड़ियों, कुंड और टांकों तक पहुंचता है। आज पूरी दुनिया पेयजल के संकट से इस कदर जूझ रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं। ऐसे में अगर हमें इस संकट से निकलना है तो हमें अपनी परंपराओं को बचाना होगा। जो बात हमारे पूर्वजों ने सालों पहले सोच ली थी, कम से कम अब तो हमें जरूर सोचनी होगी, और इसके लिए सबसे जरूरी है जल संरक्षण की परंपराओं की ओर लौटना। क्योंकि अगर पानी चाहिए तो हमें बचानी होगी अपनी परंपरा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। नाहरगढ़ में जल संरचनाओं को इतना मजबूत और ठोस बनाया गया था कि 300 साल बाद भी आज भी ये मजबूती से कायम है। आप देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ों से इकट्ठा होकर के पानी इन छोटी छोटी नहरों से बाकायदा बहता हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि बूंदाबांदी में अभी थोड़ा बहुत पानी बरस रहा है, जो कि रिस रिस करके इकट्ठा होकर के यहाँ पर इस बावड़ी की तरफ पहुँच रहा है।
और जल संरक्षण की जो हमारी मुहिम है उससे सबक लेकर के ये चीज़ें सुधारी जा सके, ताकि बूंद बूंद सहेजी जाए और बूंद बूंद जल संरक्षित किया जाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।